हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिस्नीड विद यू सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में देखते जा रहा हूँ जो गड्ढे के अंदर होती है और गड्ढे के ऊपर जुंगबोंग खड़ा हुआ था और जो कह रहा था कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन तुम किसी और की हो गई। वहीं सिन्यू भी गोंशो से कह रहा था कि मुझे मेरा कॉल नहीं उठा रही, पता करो क्यों कहाँ पर गई है। अगले इसमें देखते जब सिन्नू गाड़ी के अंदर होता है, इसके बाद गोंशिया कॉल आता है और बता रहा होता है कि जो माउंट टोंजू पर गई हुई है। इसके बाद सिन्यू जुम्बियों के पास कॉल करता है और कह रहा था तुम कहाँ पर हो। यहाँ पर जुम्बियों कह रहा था कि मैं अपनी गार्डन में हूँ। सिन्यू कहता है ठीक है, तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन जुम्बियों कह रहा था कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है और मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। सिन्यू कह रहा होता है इस पार्क के अंदर एक इंसान का कंकाल मिला है। जुम्बियों कहता है ठीक है, लेकिन अभी अपराने कोई फायदा नहीं है। अगले इसमें देखते हैं जहाँ पर हमें स्वप्न देख रही होती है, जहाँ पर हम एंगचो को देखते हैं और एंगचो पर एक लड़के से मिल रही होती है जो कि रो रहा होता है और ये मुजिन होता है। मुजिन अपने एंगचो से पूछ रहा था तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पर एंगचो कह रही थी कि मेरा कोई नाम नहीं है। मुजिन कहता है सभी का नाम होता है, तुम्हारा नाम भी कोई होगा। एंगचो कहती है जिसका नाम था वो मर गई है। मुजिन बाद में कह रहा था कि क्या तुमने फिर से जन्म लिया है, अगर तुम्हारा कोई नाम नहीं है तो मैं तुम्हारा नाम रखूंगा, तुम्हारा नाम आज से एंगचो होगा और मेरा नाम मुजिन है। लेकिन एंगचो कुछ नहीं बोलती रह जाने लगती है। मुजिन अपने एंगचो पीछे पीछे आ रहा था। रियलिटी में देखते हैं किसी जगह पर सिन्यू आ जाता है और ओंजो पुकार रहा होता है, साथ में ओंजो पास कॉल भी करता है। बाद में ओंजो जाग आती है और देखती है कि मैं गड्ढे के अंदर हूँ। साथ में ये भी नोटिस करती है कि अब सिन्यू का फोन आ रहा है। वो कॉल को उठाती है। सिन्यू कहती है तुम कहाँ पर हो। ओंजो कहती है मैं ठीक हूँ। ओंजो अपनी लोकेशन देती है कि मैं कहाँ पर हूँ। इसके बाद सिन्यू ओंजो ढूंढता हुआ इसके पास आता है और बाद में ओंजो देखता है और इसको ऊपर खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। ओंजो जैसे सिन्यू का हाथ पकड़ने वाली थी तभी अपने पास को फिर से देखती है जहाँ पर एंगचो मुजिन का हाथ पकड़ रही होती है। अगले इसमें देखते जहाँ पर ओंजो अपने घर पर होती है और अपने आप से कह रही होती है कि क्या मैं और सिन्यू दोनों सेम स्वप्न देख रही हैं। इसके बाद बाहर सिन्यू आ जाता है। ओंजो दरवाजा खोलती है, दोनों अंदर आ जाते हैं। सिन्यू ओंजो चोट पर बैंडेज लगा रहा था और पूछ रहा था कि तुम्हारे साथ वहाँ पर हुआ क्या था। ओंजा वो झूठ बोलती है और कहती है कि मैं फोटो लेने में इतनी बिजी थी कि मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। ओंजो सिन्यू से कह रही होती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मामूली सी चोट है। सिन्यू वहाँ पर कह रहा था कि तुम्हारे लिए मामूली सी चोट हो सकती है लेकिन मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी चोट है। अब से तुम अकेले बाहर काम नहीं करोगी। ओंजो पर कहती है कि अगर मैं बाहर काम नहीं करूंगी तो मुझे सैलरी कैसे मिलेगी। ओंजो सिन्यू से कह रही होती है कि मैंने एक स्वप्न देखा था जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया था। मैं तुम्हारे सपने बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि अगर हम दोनों के सपने सेम हुए तो ये बहुत ही अजीब बात होगी। शायद यूनो ने सही कहा था, हम दोनों बंधन में बंधे हुए हैं। इसके बाद सिन्यू ओंजो ले लगा लेता है। रात को देखते जबरी दोनों सोए हुए थे। ओंजो सिन्यू से कह रही होती है तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ पर सिन्यू कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम सो न जाओ। ओंजो पर कह रही होती है कि मैं एक पल के लिए बुझा डर गई थी। सिन्यू पर कह रहा होता है कि डर तो मैं भी गया था जब मैं तुमको ढूंढ रहा था। कुछ टाइम के बाद ओंजो सो जाती है और बाद में सिन्यू ऐसा जाता है। हालांकि घर के बाहर हम जेक्यूं को ही देखते हैं जो कि हम सिन्यू की गाड़ी को देख लेता है और इसे पता चल जाता है कि सिन्यू ओंजो के साथ घर के अंदर है। अगले इसमें शेड्यूल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर गोंशो सभी को बता रहा होता है कि पार्क के अंदर जो कंकाल मिला था उसका सब कुछ गल गया है, केवल आते बचे हुए थे। और सिन्यू को जुम्बियों पर शक है कि उसने ऐसा किया होगा क्योंकि जुम्बियों की वाइफ की डेथ 5 साल पहले हुई थी और ये पार्क भी 5 साल पहले बना था। यूनियन यहाँ पर कह रही होती है कि हम ऐसे किसी पर शक नहीं कर सकते, हाथों को स्कैन करने के बाद पता चल जाएगा कि वह कंकाल किसका है। अगर इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर ओंजो लंच करने के लिए आ जाती है तो इसके बाद जेक्यू में फोन आता है और कह रहा होता है कि क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं। जेक्यू यहाँ पर ओंजो सामने ही होता है। बाद में दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। जेक्यू ओंजो कह रहा होता है कि तुम अकेले खाना क्यों खाती हो। यहाँ पर ओंजो कह रही होती है कि मुझे स्कूल टाइम से आदत हो गई है, मैं उस टाइम भी अकेले खाना खाया करती थी। जेक्यू यहाँ पर ओंजो हाथ पर बैंडेज देखता है और कह रहा होता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी थी, मुझे जानने का हक है। सिन्यू ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। ओंजो पर कहती कुछ भी नहीं हुआ है, पता नहीं सिन्यू ने तुम्हें यह बात क्यों गई थी, उसे खुद मेरी रक्षा करनी चाहिए किसी और को बताने की बजाय। इसके बाद दिखाया जाता है कि ओंजो सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए आ जाती है। यहाँ पर यह मीना बता रही होती है कि आज तो और कोई सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए आ रहा है। यहाँ पर ओंजो कह रही होती है कि पहले कौन आया था, क्या वो इतना लंबा था। यहाँ पर यमीला हाँ बढ़ती है। ओंजो पता चल जाता है कि वो सिन्यू था जो कि यहाँ पर आया था। ओंजो बाद में कैमरे की वीडियो को देखती है, इसे पता चलता है इसकी जुम्बियों जंगल के रास्ते की ओर आ रहा था। इसके बाद ओंजो जुम्बियों की जगह पर आ जाती है और यहाँ जुम्बियों को ढूंढ रही होती है। तभी इसके पीछे कोई आता है और डर जाती है, लेकिन यह तो सिन्यू होता है। सिन्यू ओंजो कह रहा था तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें पहले से शक था कि तुम अपने गड्ढे के नीचे नहीं गिरी थी और तुम्हें ऐसा लग रहा था कि शायद जुम्बियों ने तुम्हें नीचे गिरा होगा इसलिए तुम यहाँ पर आई हो। तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। यहाँ पर ओंजो कह रही थी कि मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी चिंता करो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। यहाँ पर सिन्यू कह रहा था फिर भी वह एक हत्यारा है, उसने शायद अपनी पत्नी को ही मार दिया था। अगर तुम यहाँ पर अकेली आती हो तो वह तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। अगली बार तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी और अकेली कहीं पर नहीं जाओगी।
जहाँ भी जाना होगा मुझे बताओगी। अंजू कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। इसके बाद ये दोनों साथ में चले जाते हैं। हालांकि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर अंदर जुम्बियों बैठा हुआ था और कैमरे में दोनों को देख रहा होता है। अगले इसमें किमवू को देखते हैं जो कि एक लड़की से मिल रहा होता है और बाद में वो युंजू भी आ जाती है। किमवू कभी युंजू को इस लड़की से मिलवा रहा होता है। अगले इसमें यूनियन को देखते साथ में गोंशी होता है। गोंशी और यूनियन से कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं है कि अंजू इतनी बुराई क्यों हो रही है। यहाँ पर यूनियन बता रही होती कि यहाँ पर दो हैंडसम को डेट कर रही है, शिन्यू को साथ में जेक्यून को, इसलिए उसकी बुराई हो रही है। वो दोनों हैंडसम है और तुम हैंडसम नहीं हो। गोंशी कह रहा था फिर तो अगर हम दोनों डेट करेंगे तो किसी को जलन नहीं होगी। यहाँ पर यूनियन कह रही होती है कि हम डेट पर नहीं जा रहे हैं, मैं अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। गोंशी यहाँ पर कह रहा होता है कि उसके मीने से मिलने के लिए क्यों जा रही हो। यूनियन कहती है कि उसका अपनी जेब से ब्रेकअप हो गया है और इसीलिए वह मुझसे मिलना चाहता है। इसके बाद यूनियन ऐसे चली जाती है। अगले इसमें शिन्यू को देखते हैं जो कि उनके पास मैसेज कर रहा था और कह रहा था कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम फ्री हो गई हो। यहाँ पर अंजू कहती है अभी मैं फ्री नहीं हुई हूँ, मैं लेट हो जाऊंगी, तुम चले जाना, मुझे यहाँ पर काफी काम करना है। शिन्यू कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। हालांकि अंजू मना कर रही थी लेकिन शिन्यू नहीं मानता। इसके बाद शिन्यू लिफ्ट में आ जाता है और यहाँ पर लाल रात को फिर से फील करता है और फिर नीचे गिरने लगता है। वही अंजू भी अपने फोन में देख रही थी और अपने आप से कह रही होती है कि उससे काफी टाइम हो गया है, वो अभी तक आया क्यों नहीं है। इसके बाद अंजू देखने के लिए जाती है और जब यहाँ पर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तब देखती है कि शिन्यू नीचे गिरा हुआ है। बाद में अंजू शिन्यू को उठाती है। अगले इसमें देखते जब शिन्यू अस्पताल के अंदर होता है और अंजू अपने घर पर होती है। अंजू अब शिन्यू बात कर रही थी कि जब मैं शिन्यू के साथ अस्पताल के अंदर थी तब मैंने क्या बात की थी। यहाँ पर शिन्यू जो कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें पता कि मेरे साथ ऐसा होता रहता है, अभी के लिए तुम घर पर जाओ। यहाँ पर अंजू कह रही होती है कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। शिन्यू यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं अपनी फैमिली में से किसी को बुला लूंगा, अगर सच कहूँ तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हालत में देखो, इसलिए मैं तुमको जाने के लिए कह रहा हूँ। अंजू कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। रियलिटी में अंजू अपने आप से कह रही होती है कि मुझे शिन्यू के लिए कुछ करना होगा। अब यहाँ पर अंजू मंत्र को फिर से देखने लगती और मन को शांत करने वाले मंत्र को फिर से देखती है। हालांकि जब यहाँ पर अंजू इन मंत्रों को देख रही थी तभी शिन्यू याद करती है कि एक लड़की इन मंत्रों को लिख रही होती है जो कि एंगचो होती है। अगले इसमें शिन्यू को देखते साथ में डॉक्टर होता है। डॉक्टर शिन्यू से कह रहा होता है कि हमने तुम्हारी MRI कर ली है लेकिन कुछ भी नेगेटिव नहीं मिला, तुम्हें साइकेट्री के पास जाना चाहिए। अगले इसमें गोंशी को दिखाया जाता है जो कि यूनियन से मिलने के लिए आ जाता है। गोंशी पर यूनियन से कह रहा होता है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने क्या कहा है। यहाँ पर यूनियन कह रही होती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे किमची खानी थी और बाद में मुझे कह रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। गोंशी पर कह रहा होता है कि तुमने क्या कहा। यहाँ पर यूनियन कह रही होती है कि मैंने उसको थप्पड़ मारा। गोंशी भी यह सुनकर मुस्कुराता है और बाद में यूनियन को डॉक्यूमेंट दे रहा था और कह रहा था कि मैंने अपने प्रपोजल में चेंज कर दिया है, अब तुम देख सकती है कि मेरे साथ रहने के तुम्हारे क्या क्या फायदे हैं। यहाँ पर यूनियन देखती है कि इसमें हाँ और ना का जवाब है लेकिन हर जगह हाँ मंडा हुआ है। यहाँ पर यूनियन कह रही होती है इसमें ना कहाँ पर है। गोंशी कह रहा था कि मेरे बीच ना है ही नहीं, तो मैं ना कैसे लिख देता। यूनियन यहाँ पर बाद में यह कहकर चली जाती है कि तुम किसी बात को सीरियसली नहीं लेते हो, इसलिए तुम ऐसे हो। अगले इसमें शिन्यू को देखते जो छुट्टी के अंदर आ रहा होता है और रोजी पास कॉल करता है और कह रहा था कि तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं अब ठीक और ऑफिस में आ रहा हूँ। मुझे कहती है ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही हूँ। शिन्यू यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम मेरी फिक्र क्यों नहीं कर रही हो। जो कहती तुमने ही तो कहा था कि मेरी फिक्र मत करना। इसके बाद मुझे फोन कट कर देती है। बाद में शिन्यू अपने ऑफिस के अंदर आता है और यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर जो होती है जब शिन्यू के पास आती है वो दरवाजे को लॉक कर देती है। शिन्यू यहाँ पर कह रहा था कि तुम क्या करने वाली हो। यहाँ पर जो कह रही होती कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा लेकिन अब यह करने के लिए यह जगह सबसे सेफ है। शिन्यू कह रहा था तुम क्या करने वाली हो, ये मेरा ऑफिस है। जो शिन्यू को चेयर पर बैठा देती है और कह रही होती है कि मैंने सुंदर होने के लिए मंत्र का यूज किया था और मैं सुंदर भी हो गई। तुम पर भी बीमारी को ठीक करने वाले मंत्र का यूज किया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, शायद मैंने कुछ गलती कर दी थी। तुमने कहा था कि तुम बीमार नहीं हो, तुम पर कोई श्राप लगा हुआ है। अब मैं पूरे दिल से तुम्हें किस करूंगी और उस श्राप को दूर कर दूंगी। इसके बाद हमने शिन्यू को किस कर देती है। शिन्यू बाद में कह रहा होता है कि ये किस से काम नहीं चलेगा। बाद में और भी किस करते हैं लेकिन तभी और अचानक से गिडो आ जाता है। ओंजो शिन्यू की चेयर को दूर कर देती जैसा पहले शिन्यू ने ओंजो चेयर के साथ किया था। ओंजो शिन्यू से कह रही होती है कि कंसल्टेशन के लिए तुम्हारा थैंक यू। बाद में ओंजो से भाग जाती है। शिन्यू यहाँ पर गिडोंग से कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। गिडोंग यहाँ पर कह रहा था कि मेरे ने बुलाया है और बाद में कह रहा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है। अगले सीन में देखते जब शिन्यू मेयर से मिल रहा होता है, साथ में शिन्यू का ब्रदर सेवन होता है। ये दोनों शिन्यू से कह रहे होते हैं कि अभी देर नहीं हुई है, तुम्हें नायन से शादी करनी होगी, वह तुम्हें दिल से चाहती है। सेवन भी यही बात अपने बेटे से कह रहा होता है। अगले सीन में देखते हैं जब शिन्यू रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और यहाँ पर नैन को बुलाया हुआ था। नैन बाद में शिन्यू के पास आती है। शिन्यू ने अपने नैन के लिए खाना ऑर्डर किया हुआ था और बाद में अपने हिंशु को बुला लेता है। नैन शिन्यू से कहती है कि कौन है। शिन्यू यहाँ पर कह रहा था कि तुम इसको जानती हो, तुमने 15 नवंबर को इस टाइम तुम दोनों ने साथ में फोटोज ली थी और यहाँ पर मिले थे। साथ में मैंने तुम्हारे फोन में फोटो देख ली थी। जब तुम अंजू की मेरी फोटो दिखा रही थी तब मैंने उसमें हिंशु की फोटो देख ली थी।
जो कि उसके रिफ्लेक्शन में थी। नायन कहती कि हाँ मिले थे, हम काम के सिलसिले मिले थे। हैंशी अब नायन से कह रहा था कि इससे तुम नहीं बच सकती, यह सिन्यू है। हैंशी खड़ा होता सिन्यू से कह रहा होता कि हाँ मिले थे और 2 बार मिले थे, तो अब क्या तुम मुझे मारोगे? हम सिन्यू कहते नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर किया है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, इसके लिए तुम बधाई हो। यह कहकर सिन्यू चला जाता है। अगले इसमें रात को अंजू देखते हैं जो कि अपने घर पर आ रही होती है और यहाँ पर देखती है कि यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि मेरे घर की ताक कर रहा होता है। अंजू इस आदमी के पास आती है और कहती है कि आप कौन है। यह आदमी बता देता है कि मैं जेक्यू का पिता हूँ। बाद में दोनों घर के अंदर आते हैं जब शराब पी रहे होते हैं। जब जेक्यू के फादर के लिए वाइन सर्व करती है, तभी हमें जेक्यू फादर अंजू कहता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। जब कह रही होती है कि बाहर खड़े हुए थे और मैंने घर के अंदर ले आई थी। जेक्यू जो कह रहा था कि तुम अपने रूम के अंदर चली जाओ। जो बाद में जाने लगती है। जेक्यू अपने पिता से कह रहा होता कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। यहाँ पर जेक्यू का पिता कह रहा था कि मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा और मैं अपना चेहरा तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मुझे इतने पैसों की जरूरत है, अगर तुम मुझे दे देते हो तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अगली लिस्ट में देखते जब जेक्यू मेयर से मिल रहा होता है। मेयर अपने कंस्ट्रक्शन को एनजीओ की कंस्ट्रक्शन कंपनी को देने के लिए कह रहा था और ये कंस्ट्रक्शन पहले दूसरी कंपनी के पास था। जेक्यू यहाँ पर कह रहा था कि ऐसा करने से प्रॉब्लम आ जाएगी। मेरे यहाँ पर कहता कि इससे में मुझे फायदा होगा और साथ में तुमको भी फायदा होगा। अगले इसमें छोटी हॉल के अंदर देखते हैं जहाँ पर सेबल और साथ में सूजो अंजू से पूछती हैं कि तुम्हारा सिन्यू क्या चल रहा है, वह हर टाइम तुम्हारी रक्षा करता है। यहाँ पर अंजू भी इनको सच्चाई बताती है और कहती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। सेबल चिल्लाती है और कहती है कि यह सच में, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? यूनी इनके पास आती है और कह रही होती है पिछली बार हम जो टीम डिनर करने वाले थे आज हम वह करने वाले हैं और कोई भी बहाना नहीं चलेगा। यहाँ पर एक साथ में न्यूज भी देख रहे होते जहाँ पर जुम्बियों ने आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे खेद है। अगले इसमें सिन्यू को देखते जो उनके पास मैसेज करता है और कह रहा होता है ठीक है आप मिले। मुझे पर कह रही होती कि मैं टीम डिनर करने वाली हूँ, मैं नहीं मिल सकती, क्या तुमने न्यूज देखी थी? यहाँ पर सिन्यू हाँ बढ़ता है और कह रहा होता है कि हाँ मैंने देखी थी और यह न्यूज देखकर मुझे सुकून मिला। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर इस भी खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर मुझे शराब पी लेती और बाद में कह रही थी कि मैं कई सालों से इस जगह पर रह रही हूँ, लेकिन एक दिन वहाँ पर जेक्यू आ गया था और वहाँ पर रहने लगा और इस प्रकार हम पड़ोसी बन गए। हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है और मैं सिन्यू को डेट कर रही हूँ। अगले इसमें सिन्यू को देखते हैं जो कि उनके पास कॉल कर रहा था लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। तभी बाहर कोई आ रहा था। सिन्यू देखता कि तो अंजू होती है जिसने बुझा शराब पी ली है। सिन्यू अंजू पास आता है और कह रहा था कि तुम मेरा फोन क्यों उठा रही थी और तुमने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी है। यहाँ पर अंजू कह रही होती है कि मैंने शिव को बता दिया कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और जेक्यू के साथ मेरा कुछ भी नहीं चल रहा। सिन्यू कहता कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। यहाँ पर अंजू कहती कि मैं तुमसे चिपकने के लिए आई हूँ। अंजू सिन्यू को पकड़ लेती है लेकिन सिन्यू किसी तरह अंजू को अंदर ले जाता है। सिन्यू अंजू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ हैंगओवर लेकर आता हूँ, लेकिन अंजू सिन्यू का हाथ पकड़ती है और कह रही होती है कि तुम मत जाओ ना। इसके बाद अंजू सिन्यू को अपने पास बैठा लेती है और बाद में इसके ऊपर आती है और कह रही होती है कि मैं तुमसे चिपकने वाली हूँ। अंजू सिन्यू को किस करने वाली होती है लेकिन ये बुझा नशे में होती है इसलिए किस नहीं कर पाती। अगले सीन में देखते जबरी दोनों साथ में सोए हुए थे और यहाँ सिन्यू अंजू की ओर देख रहा था। रात को देखते जब सिन्यू सो गया था और अंजू जाग आती है। अंजू सिन्यू के चेहरे पर हाथ फेरती है। अब यहाँ पर अंजू अपने पास्ट के सीन को देखती है जहाँ पर ये मुजीन को देखती है और साथ में अपने आप को देखती है और इसके हाथ खून से सने हुए थे और ये अपने हाथ सिन्यू के चेहरे पर लगा रही होती है। रियलिटी में देखते जब अंजू देखती है कि सिन्यू की हालत बिगड़ने लगी है। इसको दिखाया जाता है जब सिन्यू को जाग आती है लेकिन यहाँ पर अंजू नहीं होती। वो अंजू के पास कॉल करता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी सिन्यू के पास इसकी माँ कॉल आता है और कह रही होती है कि तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम और वह लड़की जिससे तुम प्यार करते हो तुम दोनों तुम्हारे पिता के बर्थडे के दिन आओ, तुम्हारे पिता उस लड़की से मिलना चाहते हैं। सिन्यू कहते हैं ठीक है। अगले इसमें जुम्बियों को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा होता है और बाद में किसी के पास कॉल करता है। अगले इसमें सिन्यू को देखते हैं जो कि अंजू घर पर आता है लेकिन यहाँ पर अंजू नहीं होती। बाद में सिन्यू बाहर आता है तभी उसके पास अंजू का कॉल आता है। सिन्यू कह रहा था तुम कहाँ पर हो और तुम बिना बताए क्यों चली गई थी। यहाँ पर अंजू कह रही होती है कि क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो। इसके बाद सिन्यू अंजू के पास आता है। अंजू पर बैठी हुई थी। सिन्यू अंजू कह रहा होता है कि तुम ऐसी गायब मत हुआ करो, मुझे पहले बता दिया करो। अंजू पर कहती है कि मैं यूनिवर्स मिलने के लिए चली गई थी। सिन्यू बाद में अंजू को ले लगाता है। अंजू पर कह रही होती है कि क्या हम बराबरी देखने के लिए चले। अगले इसमें दोनों बराबरी देखने के लिए आ जाते हैं। अंजू सिन्यू से कह रही होती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सिन्यू भी कह रहा होता है कि मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंजू कहती है ठीक है पहले तुम बोलो। सिन्यू पर कह रहा होता है कि मेरे पिता का बर्थडे आ रहा है और हम दोनों को बुला रहा है। अंजू कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। अंजू बाद में कह रही होती है कि मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। सिन्यू कह रहा था कि तुमने कुछ सपना देखा था, तुमने पहले मुझसे कहा था कि केवल परसेंट मैटर करता है, तो अब क्या हुआ? क्या यूनो ने तुमसे कुछ कहा है? अंजू सिन्यू के चेहरे को छूने वाली थी लेकिन सिन्यू पीछे हो जाता है। बाद में अंजू कह रही होती है ठीक है तुम जानते थे कि वो लाल हाथ मेरे हैं। एपिसोड के लास्ट में पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर मैंगचू देखते साथ ही मुजीन होता है। मुजीन ने एंगचू को चाकू मार दिया। एंगचू मुजीन से कह रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था कि जो भी मुझको मारेगा यह श्राप उसको लग जाएगा। एंगचू के हाथ
खून से सने हुए थे। वह मुजिन के चेहरे को छूती है और इस बाद एंजू की डेथ हो जाती है, जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 12 की। यहाँ पर मिलेंगे एपिसोड नंबर 13 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि थर्सडे को आने वाला है। तब तक के लिए